रोहित शर्मा रोहित शर्मा मैंने ना आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी रोहित भाई की। रोहित शर्मा, रोहित भाई थे, वसीम भाई थे, दोनों आपस में गपशप लगा रहे थे, गले शले मिले कि वसीम अकरम और रोहित शर्मा, ये कंट्रोवर्सी हो गई है। बिल्कुल ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हुई है, बिकॉज जब आपके टीम हाथ नहीं मिला रही पाकिस्तानियों से, तो वहां पे रोहित शर्मा, जो कि एज अ गुडविल एम्बेसडर, ऑब्वियसली ही इज द एम्बेसडर ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दिस टाइम, तो वो गए थे मैच देखने के लिए। वहां पे वसीम अकरम भी थे, वो भी कमेंट्री करने आए हुए थे। तो रोहित शर्मा बड़े प्यार से मिले, बड़ा गले से लगाया, हाथ ही नहीं मिलाया, गले से भी लगाया, और वसीम अकरम को वही रिस्पेक्ट दिया जो वो आदमी डिजर्व करता है, इररिस्पेक्टिव कि वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी का है। तो रोहित शर्मा ने एज अ लेजेंड उनको एम्ब्रेस करा ऑफ द गेम। वसीम अकरम के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में बहुत इज्जत है। जब वसीम अकरम और रोहित शर्मा हाथ मिला रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, रमीज राजा, रवि शास्त्री साथ, ये क्या भेदभाव है अहमद भाई? वसीम भाई हमेशा जो है ना, ही फाइंड्स अ वे हाथ मिलाने का, तो वो जहाँ पे जरूरी होता है वहाँ हाथ मिला लेते हैं। ये तनकीदी जुमला है, ये अच्छा बात नहीं नहीं, अच्छी बात है कि माशाल्लाह उनकी अपनी मिसालें भी हैं कि भाई जहाँ पे हो, जो वक्त की नज़ाकत है वो कर लिया करो। रोहित शर्मा क्या भला चीज़ है, वो है पता। वो भाई तुम्हारे प्लेयर्स जो है ना, 3-3 बारी भी जम लेना ऊपर तले, तो भी रोहित शर्मा को नहीं पहुंच सकते। और ये मैं कोई व्यूअरशिप के लिए नहीं बात कर रहा, दुनिया सारी को पता है कि रोहित शर्मा मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। ये आज की बात नहीं है, ये सालों की बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो उसको मना कर दें, उसको मना करके तो देखें आप, वो भूल गए। अब जब उसको IPL की कप्तानी से साइड पर किया था तो क्या हुआ था इंडिया के अंदर। वो बोलता नहीं है या विराट बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते या उनके फैंस नहीं कुछ कर सकते। भाई वो तीर नेज़ा एक कर देते हैं। ये सिर्फ तनवीर अहमद ही है, ये सिर्फ तनवीर अहमद है जिसको दोस्ती यारी सलाम दुआ की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हिम्मत ही नहीं है किसी में जिसको डायरेक्ट बोल सके तू गलत बात कर रहा है, डायरेक्ट बोल सके तू क्या बातें कर रहा है। सब ने दोस्ती यारियाँ चलानी है और सब बारी के इंतजार में रहते हैं। ये झूठे हैं सारे जो कहते हैं जी हमने बोर्ड में नहीं जाना, हमने ये नहीं, तुम्हारी मर्जी का बोर्ड नहीं आ रहा। जिस दिन तुम्हारी मर्जी का बोर्ड आता है, तुम लोग निकल के कैसे आते हो सारे बाहर। जिस दिन मर्जी का बोर्ड नहीं है, पीछे शुरू हो जाते हो, उसकी अगेंस्ट शुरू। सुन ले बोर्ड में हुआ ना, अभी हैव टू टेक अ ब्रेक। ये सारी जो चीजें हैं, आपके क्रिकेटर्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ आपके पाकिस्तान की क्रिकेट का। क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सिंपल जर्नलिस्ट हैं, बट मुझे थोड़ा सा शिकवा रहता है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पर। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 15, 16, 18 साल जो भी जितने टाइम पीरियड बने, हर क्रिकेट बोर्ड सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई है। मैंने जब शुरू किया था, एजाज भट्ट साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, वो चेयरमैन PCB थे, बुजुर्ग थे बहुत, मगर उनके टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 का। ठीक है, वो हटे, ज़का अशरफ साहब आए, उनके टाइम पीरियड पे हमने एशिया कप जीता था, सेकंड टाइम और अब तक का लास्ट टाइम 2012 में। उसके बाद कुछ नहीं जीता हमने। ठीक है, उसके बाद शाहजहां खान साहब आए थे, तो उनके टाइम पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बीच में अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दिएगा। बीच में नदम शरीफ साहब आए थे, वो बाद में सेटअप में रहे मगर वो चेयरमैन नहीं थे, उनके टाइम पे नहीं हमने जीता था। फिर आए रमीज राजा के टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। 2007 में खेला था, 2009 में खेला था, उसके बाद हमने फाइनल नहीं खेला था। रमीज राजा के टाइम पे हमने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में फाइनल खेला था, और उससे पहले सेमीफाइनल खेला था। मगर वसीम अकरम भाई ये रमीज राजा को बच्चा कहते थे, ही इज लाइक किड। मैं एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, मैं उसका मफहूम बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जब एशिया कप चल रहा था ना, मैटर चल रहा था, उन्होंने कहा ये क्या बच्चों की तरह बात हुई कि वो हमारे पास नहीं आते तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। क्या आज हम इस बात नहीं कहते और आज हम इस बात पे अमल नहीं कर रहे? मगर रमीज राजा जब ये कहता था तो वो बच्चे थे। मतलब मेरे टाइम पीरियड पे रमीज राजा वो वही चेयरमैन PCB हैं जिनको कोई उस तरह से नहीं था कि फलां क्रिकेटर को खुश रखना है, फलां क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर को किसी को खुश रखना है। वो वाहिद PCB चेयरमैन थे रमीज राजा, वाहिद, जिन्होंने ये इनमें से किसी के साथ उसको यस रखने की जरूरत नहीं पेश आई उनको, और नहीं रखी। मुझे इस तरह के स्टेटमेंट भी याद है कि वो वन मैन, मतलब वसीम अकरम ने एक बार कहा था। मैंने ना आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी रोहित भाई की। रोहित शर्मा, रोहित भाई थे, वसीम भाई थे, दोनों आपस में गपशप लगा रहे थे, गले शले मिले एंड ऑल दैट, और बड़ी जिसे कहते हैं ना एक अच्छी पिक्चर निकल कर आई पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की। तो उसके ऊपर उस सोशल मीडिया पोस्ट पे लगा हुआ था कि रोहित शर्मा गले मिल रहा है, हिपोक्रेसी है, दिस है, दैट है, फलाना ढिमकाना। मुंह बंद कर बे, नाक पहुँच, पहले तुझे कहा था डॉक्टर के पास जा, रेशा तेरा गले तक आया हुआ है, तू इधर बैठा रोहित शर्मा के ऊपर कमेंट कर रहा है। रोहित शर्मा क्या भला चीज़ है, वो है पता। वो भाई तुम्हारे प्लेयर्स जो है ना, 3-3 बारी भी जम लेना ऊपर तले, तो भी रोहित शर्मा को नहीं पहुंच सकते।
और ये मैं कोई व्यूअरशिप के लिए नहीं बात कर रहा, दुनिया सारी को पता है कि रोहित शर्मा मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। ये आज की बात नहीं है, ये सालों की बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो उसको मना कर दें, उसको मना करके तो देखें आप, वो भूल गए। अब जब उसको IPL की कप्तानी से साइड पर किया था तो क्या हुआ था इंडिया के अंदर। वो बोलता नहीं है या विराट बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते या उनके फैंस नहीं कुछ कर सकते। भाई वो तीर नेज़ा एक कर देते हैं। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि रोहित शर्मा ने गले मिला, वो रिस्पेक्टेबल आदमी है, रिस्पेक्ट देता है। उसका आपने इंटरव्यू सुना था मैच से पहले? मैंने तो सुना था। वो पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ कर रहा था, मैच अच्छे कह रहे थे कि मैच अच्छा होगा एंड ऑल दैट। वो तो अलहदा बात है कि हमारे वाली हक दी है, लेकिन ही सेड कि यार बड़ी ग्रेट टीम है एंड ऑल दैट। बड़ी तारीफ़ की उन्होंने पाकिस्तान की, इनके अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने को हमेशा एन्जॉयबल का। एक बंदा तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर रहा है और तुम उसी को कह रही हो हिपोक्रेट। कमाल है यार। वो नहीं हैंडशेक कर रहे, वो उनकी गवर्नमेंट को जाके पकड़ो। तुम्हें लगता है ये प्लेयर्स अपने ओन से कर रहे हैं? मैं तुम्हें लिख कर देने को तैयार हूँ, ये अपने ओन पर नहीं कर रहे। BCCI और गवर्नमेंट का प्रेशर है। BCCI में भी डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रिश्ते नाते को बेहतर हों। ये किससे ढकी छुपी बात है? आपके कम आपकी तरफ नहीं है एक्स क्रिकेटर्स जो दिन रात एक करते रहते हैं, इंडिया ये इंडिया वो, 150 करोड़ की आबादी का। ये आप दोनों के दिमाग तमाजुन, पागलों का डॉक्टर्सों की फौज होनी चाहिए कोई दिमाग के चेक करवाने के लिए दोनों साइडों के। ये कुछ लोगों का उनमें यूनाइटेड स्टेट्स से आया हूँ बसंत मनाने के लिए। अच्छा, और आपको देख लिया, ईद भी हो गई। वाह जी वाह, बड़ी बात करते हैं, बड़ी क्या बात, बात, क्या बात, बड़ी बात है। अहमद भाई आपको देख के इनकी ईद हो गई, यानी रोजे खत्म हो गए। सबको देख के, आपको भी देखे बहुत ताबिश। शुक्रिया सर। सवाल है, सवाल ये है कि आज किससे है? सबसे इवन ताबिश से भी वाह। आज फिर ये हैंडशेक नहीं हुआ, तो आप इससे क्या समझते हैं कि क्रिकेट आगे जाएगी या पीछे जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की? यार भाईजान, मैं तो इस बारे में बिल्कुल इररेलेवेंट सी बात है, आप जवाब दे दो यार। अच्छा, इररिलेवेंट बातों के मैं जवाब दे दूं? राशिद भाई आपको हाथों का पता है, अंदर की खबरें होती हैं, हाथ क्या छिछोरापन यार ये कोई बात ही नहीं है। टाइम ये ज़ाया तो कर मुझे रहे हैं। समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने जब बाइकआउट का कहा तो घुटनों तक आ गए। हाँ। तो खेलो ही खेलो, बिलियंस का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, खेलना है इस कंट्री के साथ, यहाँ वहां तक पसंद है, हाथ नहीं मिलाना। हाथ क्या, फिर सैनिटाइजर लगा लिया करो, उससे उसके बाद मिला लिया करो, नहीं जरासीम लगेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती है। और क्या? संजय मांजरेकर की आज ट्वीट भी आई उसने है, बहुत अच्छा ट्वीट जिसने बड़ी अच्छी बात की है। उसने कहा यार ये कि अपने ही उनका संजय मांजरेकर है, वो उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिए अपनी गवर्नमेंट को कि यार या तो खेलना है तो खेलो, नहीं तो बिल्कुल ना खेलो। ये क्या कि हम नहीं हाथ मिलाएंगे। अच्छा, वसीम अकरम और रोहित शर्मा हाथ मिला रहे थे, बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, रमीज राजा रवि शास्त्री साथ, ये क्या भेदभाव है अहमद भाई? वसीम भाई हमेशा जो है ना, ही फाइंड्स अ वे हाथ मिलाने का। भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में जब वसीम अकरम और रोहित शर्मा आमने सामने आए तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया है। यह देख करके पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि कैसे अभी तक तो इतनी टकरार चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को जब गले लगाया तो बिल्कुल पूरे विपरीत परिस्थितियाँ हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तब भी में इन्होंने गले लगाए एक दूसरे को। और बात करें वहीं पाक मीडिया एंकरों की, तो उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ साथ वसीम अकरम भी हमारा देश विरोधी है। जिस तरह से पूरी टीम इंडिया को देश विरोधी कह रहे हैं, उसी तरह से वसीम अकरम को भी इन्होंने देशद्रोही के नाम से नाम दे दिया। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जगत में बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो एक दूसरे को बिल्कुल सद्भावपूर्ण से देखते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। क्योंकि जिस तरह के बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं और जिस तरह के बॉलर अपने टाइम के वसीम अकरम थे, वो बिल्कुल अलग हैं। और आज तो क्योंकि क्रिकेट को कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।